गुरु तेग बहादुर अस्पताल दिलशाद गार्डन दिल्ली में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन गुरु तेग बहादुर अस्पताल दिलशाद गार्डन के चिकित्सा निदेशक डॉक्टर सुभाष गिरी ने किया। इस अवसर पर करीब 100 से ज्यादा पेड़ लगाए गए। वृक्षारोपण कार्यक्रम अस्पताल के आवास परिसर स्थित खेल मैदान में किया गया था। इस अवसर पर अस्पताल के चिकित्सा निदेशक डॉक्टर सुभाष गिरी ने वहां उपस्थित चिकित्सकों, नर्सिंग ऑफिसर, पैरामेडिकल स्टाफ, यूसीएमएस के मेडिकल छात्रों, नर्सिंग कॉलेज के छात्राओं, युवा चिकित्सकों, यूसीएमएस के कर्मचारियों का आह्वान किया कि वे इस अवसर पर अपने नाम से एक पौधा लगाएं और उसकी देखरेख करें ताकि वह पेड़ बड़ा होकर पर्यावरण संतुलन में सहयोग दे। कार्यक्रम का सफल आयोजन अस्पताल के सुरक्षा विभाग के प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर धनंजय कुमार के नेतृत्व में हुआ। इस अवसर पर दिल्ली सरकार के उद्यान विभाग के सहायक निदेशक श्री इंद्रमणि त्यागी जी मौजूद रहे और उन्होंने भी वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर अस्पताल के हड्डी रोग विभाग के अध्यक्ष तथा यूसीएमएस के डीन डॉक्टर आदित्यनाथ अग्रवाल सभी छात्रों को कैंपस को हरा भरा रखने का आह्वान किया। कार्यक्रम का सफल संचालन रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन गुरु तेग बहादुर अस्पताल परिसर के श्री केहर सिंह ने किया और उन्होंने आज के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी का धन्यवाद भी किया। श्री केहर सिंह ने सभी मीडिया कर्मियों का भी धन्यवाद किया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं leaddelhi.com और मैं पहुंचा हूं आज जीटीबी हॉस्पिटल। और जिस तरीके से पूरा विश्व आज विश्व पर्यावरण दिवस मना रहा है और ज़रूरी भी है, क्योंकि यदि हमारे देश की जो पूरी सृष्टि है उसको यदि हम संरक्षित नहीं करेंगे तो किस तरीके से यह संचार कर पाएगी, ये बड़ा विषय है। और आज पर्यावरण दिवस पर सभी लोग अपने अपने तरीके से उसको प्रतीकात्मक तरीके से बनाने का प्रयास है। इंटरनेशनल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे मैं सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। आज हम सब लोगों को इस बात का प्रण लेना चाहिए कि हमारी धरती सिर्फ एक है, हम लोग अनेक हैं। यदि हम इस धरती पे सब लोग इसको बचाने के लिए काम नहीं करेंगे तो एक दिन हमारे सारे रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे। आज की डेट में आज के दिन हमें ये प्रण लेना चाहिए कि हमें अपनी सॉइल को बचाना चाहिए। सेव सॉइल, वी शुड प्लांट ट्री, वी शुड अवॉइड डिफॉरेस्टेशन, वी शुड टेक ए प्लेस दैट डिफॉरेस्टेशन शुड नॉट बी डन। आपके वन काटे ना जाएं, लकड़ियां काटी ना जाएं, बार बार ट्रीज़ लगाए जाएं और जितने ट्री लगे हुए हैं उनको बचाया जाए। हमें अपनी धरती, पानी, वायु के प्रदूषण पे स्पेशली ध्यान देना चाहिए, नहीं तो एक दिन हमारी आगे वाली जनरेशन के ऊपर ये बहुत ही बड़ा जुल्म होगा कि उन लोगों को साफ़ हवा नहीं मिलेगी, साफ़ पानी नहीं मिलेगा और खाना भी अच्छा स्वच्छ खाना नहीं मिलेगा। मेरा यही सभी लोगों से निवेदन है कि आप अपना अपना पार्ट्स कंट्रीब्यूट कीजिए। मैं भी अपनी कोशिश करता हूँ, आप भी कीजिए। मैंने 100 पेड़ का प्लान कर रखा है, कुछ लगा दिए और कुछ और लगा रहे हैं। वैसे ओवरऑल मैंने यूसीएमएस जीटीबी हॉस्पिटल के सब एम्प्लॉयज़, ऑफिसर्स, डॉक्टर, नर्सेज, स्टूडेंट्स और सभी तरह के वर्कर्स से मेरी ये प्रार्थना है कि हम इस ईयर में बाय अगस्त 22 हम 1000 प्लांट्स ट्री लगा देंगे। ये हम इस टाइम पे गर्मी ज़्यादा है, यदि हम ज़्यादा पेड़ आज के दिन लगाते हैं और सूखने की संभावना रहेगी, तो जैसे ही बारिश होगी हम लोग इसमें बड़े जोश के साथ लग जाएंगे और कम से कम 1000 पेड़ जरूर लगाएंगे। जिस तरीके से सर लगातार अधिकतर मैंने देखा प्रोग्राम्स प्रतीकात्मक तौर पर होते हैं, संदेशात्मक होते हैं कि एक हम पौधा लगा कर संदेश देना चाहते हैं पर्यावरण को बचाने का। इस संदेश मात्र से क्या पर्यावरण बच पाएगा? कुछ कठोर कदम होने चाहिए। मोदी जी भी अपना भाषण दे के चले गए, मुख्यमंत्री आते हैं, 2 पौधे लगाते हैं, पर्यावरण दिवस बन गया। मनाने से मतलब नहीं, कुछ बचाव के लिए कुछ कठोर कदम चाहिए, जैसे कि वेस्टेज का क्या किया जाए, वन यूज़ प्लास्टिक का क्या किया जाए। कुछ ऐसे कठोर कदम अपने अपने संस्थानों में यदि आदमी शुरुआत करेगा तो शायद कुछ बदलाव आएगा। ये बिल्कुल सही है। हम सिर्फ नेताओं पे या हमारे प्लानर्स के बेस पे नहीं चल सकते। ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि हमें प्लास्टिक वेस्ट
या हमारा वाटर जो पॉल्यूटेड हो रहा है या हमारी जो सॉइल पॉल्यूटेड होती है, ये नेता या प्लानर्स नहीं करते, ये हम लोग करते हैं। तो इसमें प्रण हमें इसी बात का लेना चाहिए कि मैं ये गंदगी ना करूं, मैं स्वच्छता रखूं, मैं पेड़ों को बचाऊं और मैं पानी को साफ़ सुथरा रखूं और लोगों को खाना पीना उसकी तरफ लोगों का ध्यान रखूं, मैं मिलावटें ना करूं। यहाँ नेताओं का रोल नहीं है, पब्लिक का रोल है। एवरीबॉडी शुड प्लेस कि मैं अपना पार्ट प्ले करूं, मीडिया वाले भी अपना पार्ट प्ले करें। हम ये बोलना बड़ा आसान है कि उसने एक ट्री लगा दिया, लेकिन आप देखिए वो प्रतीकात्मक हो सकता है, लेकिन अब सोचिए यदि सब लोग एक पेड़ लगा दें तो उसके बाद क्या होगा? हरियाली ही हरियाली होगी। अजय, मैं एक लास्ट सवाल पूछूंगा कि आपको लगता है कि जो घरेलू हम जैसे लोग, आम जनता है, वो गंदगी फैला रहे हैं या इंडस्ट्री? और इंडस्ट्री को वो जो लाइसेंस या जो सारी परमिशन मिल जाती है कि आप अपना वेस्टेज नदी में बहा दीजिए, सिविल लाइन में डाल दीजिए या कहीं भी, मैं जो भी पोल्यूशन है वो लगता है कि मैं अपने घर में रहकर अपने बच्चों के साथ नहाने धोने में कर रहा हूँ, या जो इंडस्ट्री या बड़े संस्थान जिस तरीके से बड़ी गंदगी फैला रहे हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी सरकार की है कि सरकार नकेल कसे। मैं कोई दोषारोपण नहीं करना चाह रहा हूँ, आपने किया, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका कि आप इस बारे में सोच रहे हैं, लेकिन सोचने से काम नहीं, कठोर कदम उठाने से काम चलेगा। किस तरीके से देखते हैं? या देखिए, जब आप एक इंडिविजुअल लेवल पे इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, वो ऑनर जो है फैक्ट्री का वो भी एक इंडिविजुअल है, इस इंस्टीट्यूशन के एडमिनिस्ट्रेशन में भी लोग इंडिविजुअल हैं। यदि हर इंडिविजुअल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, ऑनर ऑफ इंडस्ट्री भी समझे, हाँ सरकार का या हम लोगों का भी दायित्व है कि कुछ पेनल्टी प्रोविजंस या कुछ जो भी परमिशंस वो इस तरह से ग्रांट ना किए जाएं कि जहाँ पर पॉल्यूशन हो उन चीज़ों को अनदेखा ना किया जाए। फिर भी उससे पहले इंडिविजुअल का रोल है, वो फैक्ट्री भी एक इंडिविजुअल की है, उसमें भी हज़ारों लोग काम करते हैं। उन सब हज़ारों लोगों को प्रण लेना चाहिए कि हम पॉल्यूशन नहीं करेंगे, हम धरती माता को बचा के रखेंगे, ये हमारी एक माता है। तो इस पे हम जितना कुछ उसको सेव करने के लिए काम कर सकते हैं वो करना चाहिए। अब हमें पानी स्वच्छ रखना चाहिए, धरती पे प्लास्टिक वेस्ट, केमिकल वेस्ट या इंडस्ट्रियल वेस्ट जैसा इन्होंने बोला, उसके प्रति हमें सजग रहना चाहिए। और यदि वो हो रहा है तो गवर्नमेंट को भी इसके बारे में कदम लेने चाहिए। लेकिन उससे पहले आप इंडिविजुअली आप सोचिए कि मैं ख़राब नहीं करूँगा, मैं प्लास्टिक रोड पे नहीं फेंकूँगा, मैं दूसरे घर के सामने कूड़ा नहीं फेंकूँगा, मैं उस कूड़े को हवा में नहीं उड़ाऊँगा, मैं अपनी गाड़ी का पॉल्यूशन रेगुलरली चेक कराऊँगा या जहाँ मुझे गाड़ी की ज़रूरत नहीं है वहाँ पॉल्यूशन नहीं करूँगा। मेरे साथ खुद PRO GTB हॉस्पिटल पी सिंह जी हैं और मैं बात करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से आज इस दिन को वो बनाने जा रहे हैं। जी, जैसा सब जानते हैं आज का जो दिन है पर्यावरण दिवस, सभी जगह अलग अलग तरीके से मनाए जा रहे हैं। हमारे GTB के जो MD साहब हैं उन्होंने भी ये निश्चय किया कि हम भी यहाँ पे प्लांटेशन के थ्रू एक मैसेज देंगे कि पर्यावरण को जितना अच्छा कर सकें, लाइफ भी उतनी अच्छी हो सकती है। हम जैसे कि हेल्थ से जुड़े हुए लोग हैं, हेल्थ और पर्यावरण का जो है बहुत गहरा संबंध है। अगर पर्यावरण ख़राब होगा तो हेल्थ सिस्टम पे बहुत बोझ पड़ेगा। इसीलिए MD साहब का ये जो निश्चय था कि आज हम पर्यावरण दिवस मना के एक अच्छा सा मैसेज देंगे कि लोग स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा जागरूक हो जाएं और प्लांटेशन वगैरह लगा के जो पॉल्यूशन है उसको थोड़ा कम कर सकें और हेल्थ को मेंटेन कर सकें। जैसे कि मैंने ज़्यादातर देखा कि केवल एक संदेश देने की एक बात रहती है कि बस एक संदेश देना है और प्रतीकात्मक रूप में ही देखा। कभी भी मैंने कोई ठोस कदम उठते नहीं देखे, चाहे वो शासन हो, प्रशासन हो, चाहे वो सरकारें हों। मोदी जी आएंगे, भाषण देंगे, चले जाएंगे, मुख्यमंत्री जी आएंगे, 2 पौधे लगाएंगे, चले जाएंगे। बहुत से लोग तो AC रूम में बैठ के ट्वीट भी कर देते हैं कि आज विश्व पर्यावरण दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। उससे भी उनको लगता है कि आज हमारा पर्यावरण से थोड़ा सुधार होगा। किस तरीके से केवल संदेश मात्र या भाषण से या 2 पौधे लगाने से क्या एक कठोर कदम जो पर्यावरण के साथ आज हमारी पूरा जीवन काल कर रहा है, किस तरीके से उसको देख रहे हैं? नहीं, वो ठीक है। प्रतीकात्मक अगर हम प्रतीकात्मक भी मनाते रहें तो हम सोचेंगे कि माइंडसेट थोड़ा चेंज हो। असली बात है कि हमारे जो जीवनचर्या है वो बड़ी अलग तरह की हो गई है। हम अपने आस पड़ोस में भी ये नहीं देख रहे हैं कि हम कैसा रह रहे हैं। अगर हम अपने आस पड़ोस में भी चेक करें कि भाई हम पर्यावरण को कितना नुकसान कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सुधार हो सकता है। सुधार करने की प्रक्रिया निरंतर बनी रहनी चाहिए। उस निरंतर प्रक्रिया को अगर बना कर रखेंगे तो हो सकता है कि हम पर्यावरण को शुद्ध कर सकें।
आप एक लंबे समय से स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं, किस तरह की लोगों को आप जागरूकता देना चाहेंगे? यही है कि जहाँ भी कोई किसी भी स्तर पर रह रहा है, चाहे ऑफिस है, घर है, कहीं भी ये कोशिश करे कि पर्यावरण को नुकसान ना हो। पर्यावरण को मेंटेन करने के लिए अपने आसपास में चेक जरूर करते रहना चाहिए। और सेल्फ रिलायंस भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम सेल्फ रिलायंस करें कि भाई कम से कम मैं कितना काम कर रहा हूँ पर्यावरण के लिए, तो यही बहुत अच्छी बात होगी।